Good morning, students. Today we will see our chapter number 18, Water from Different Places, part 3. ये पार्ट 3 हम लोग शुरू करने के पहले जस्ट मुझे एक चीज़ बतानी थी, जो कि यस्टरडे जो आपको मैंने कुछ पिक्चर्स भेजे थे, वो था पार्ट 3 का ही, जिसमें टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स थे, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 के, जिसे आपको मैंने सॉल्व करने के लिए बोला हुआ था आपके टेक्स्ट बुक में। तो वो था कल मैंने सेंड किया हुआ था, बट उसको एक्सप्लेन करना बाकी था। तो आज हम लोग सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे। उसके ऑलरेडी जो एक्टिविटीज़ है मैंने फिलअप करके आपको दे दिया था, जिसको आपने कर भी लिया होगा। ओके, सो हम लोग जस्ट उसे मैं एक्सप्लेन करूँगी और आप उसको सुनोगे। So let's start. The question given below will help the groups to collect information. जो 3 ग्रुप्स बनाने के लिए बोले हुए थे, वो 3 अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। ठीक है, तो अभी देखते हैं नंबर 1 के ग्रुप को क्या कलेक्ट करना था। तो ऑब्जर्व एंड नोट पहले है, पुट अ राइट इन राइट बॉक्स। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपको राइट बॉक्स में, राइट आंसर में राइट टिक करना है। ओके, सो नंबर 1, वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर स्कूल? आपके स्कूल में पानी कहाँ से आता है? टैप से, टैंक से, हैंड पंप या फिर अदर? तो ऑब्वियसली टैंक से, क्योंकि ऊपर टैंक भरी हुई होती है, तो वहाँ से टैंक से आपको पानी मिलता है जो कि टैप के थ्रू आता है। द नंबर 2 में है, फ्रॉम वेयर डू यू टेक वाटर टू ड्रिंक इन योर स्कूल? यानी आपके स्कूल में जो आप पानी पीते हो वो कहाँ से आता है? तो नल से आता है, टैप से आता है, टैंक से आता है, हैंड पंप या अदर। तो आप टैप भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे अदर इसलिए लिखा क्योंकि हमारे स्कूल में पानी जो आता है वो बॉटल्स का आता है, यानी बिस्लरी का आता है, जो कि टैप के थ्रू ही आएगा। बिस्लरी का जो वाटर कूलर होता है उसको भी टैप होती है, उससे ही पानी निकलता है, ड्रिंक आप फिर करते हो, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ देयर इज नो टैप, मटका और हैंड पंप, देन हाउ डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर? अगर आपके स्कूल में ना मटका है ना टैप है, तो आप वहाँ पानी कैसे पीते हो, कहाँ से पीते हो? तो जिसका आंसर मैंने ऑलरेडी आपको लिखवाया हुआ है, ठीक है, जो कि हमने हमने लिखा हुआ है कि अगर टैब में से पानी नहीं आ रहा है या मटके में से पानी नहीं आ रहा है, तो आपको पानी कहाँ से मिलता है? तो वी गेट इट फ्रॉम वाटर टैंकर। वाटर टैंकर बुलाना पड़ता है जिससे हम लोग पानी पी सकते हैं। देन है, इज देयर वाटर इन ऑल द टैप्स और हैंड पंप्स? यानी आपके स्कूल में क्या सारे टैप्स में से या फिर हैंड पंप्स में से पानी आता है? तो यस, देयर इज वाटर इन ऑल द टैप्स एंड हैंड पंप्स। The next question, what will you do if any tap is leaking or dripping? यानी आप क्या करते हो अगर आपके यहाँ का नल जो है वो लीक है या फिर वहाँ से कंटिन्यू पानी गिर रहा है? तो इफ़ द टैप आर लीकिंग वी इन्फॉर्म टू मैनेजमेंट। अगर टैप लीक हो रहा है या फिर पानी कंटिन्यू ड्रॉप आउट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, पहले स्कूल के मैनेजमेंट को बताते हैं कि मैम ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो उसका सॉल्यूशन फिर निकालते हैं किसी को बुला के। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर ऑल द मटकाज अर्थन पॉट फिल्ड विथ वाटर एंड आर दे कवर्ड? तो ये जो मटका अगर आपके स्कूल में रखा हुआ है, तो क्या वो पानी से भरा हुआ होता है और वो ढका हुआ होता है? तो यस, ऑल द मटकाज आर फिल्ड विथ वाटर एंड आर कवर्ड विथ लिड्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर द मटकाज एंड अदर वाटर कंटेनर्स क्लीन रेगुलरली? जो मटका आपके स्कूल में रखा है या फिर अदर कंटेनर्स जो है पानी भरने के, वो रेगुलर क्लीन होता है? तो यस, दे आर क्लीन रेगुलरली। नेक्स्ट इज, हाउ इज वाटर मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग? यानी वो जो वाटर आपके स्कूल में आता है वो ड्रिंकिंग के लिए कैसे सेफ है, आप उसे कैसे क्लीन करते हो, सेफ रखते हो? तो वाटर इज मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर, क्योंकि हमारे स्कूल में इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर है जिससे वो पानी फिल्टर होके आता है, जो कि सेफ होता है पानी पीने के लिए। नेक्स्ट इज, व्हाट वुड हैपन इफ वाटर इज टेकन विदाउट लैडल फ्रॉम मटका और एनी अदर वेसल्स?
क्या होता अगर वो जो मटके का पानी भरा हुआ है उसको निकालने के लिए लैडल आई मीन एक छोटा मग जैसा होता है जिससे हम पानी निकालते हैं मटके का, अगर वो नहीं होता या फिर कोई अदर वेसल उसको पानी निकालने के लिए अगर नहीं होता तो क्या हो सकता था, तो द वाटर बिकम्स डर्टी, वो पानी गंदा हो जाता, लोग वहाँ पे स्टूडेंट्स अलग अलग गंदे गंदे हाथ डुबा देते और फिर पानी पीते, तो वो बहुत हार्मफुल था जिससे हमें डिसीज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेस अराउंड द ड्रिंकिंग वाटर टैप्स और मटका क्लीन रेगुलरली, जहाँ पे आपका स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर का मटका या फिर टैप या फिर वाटर फिल्टर रखा हुआ है उसके आजू बाजू का एरिया क्लीन है, रेगुलरली क्लीन होता है, तो यस द प्लेस अराउंड द वाटर टैप्स कंटेनर्स एंड मटकाज इज क्लीन्ड रेगुलरली। नेक्स्ट इज थिंक एंड डिस्कस। नंबर वन, वाई डज द एरिया वेयर वी कीप ड्रिंकिंग वाटर गेट डर्टी? जो एरिया है जहाँ पे हम लोग ड्रिंकिंग वाटर रखते हैं तो वो गंदा कैसे हो सकता है, तो वो हो सकता है ड्यू टू डंपिंग गार्बेज, वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे गार्बेज डाला हुआ हो, स्पिटिंग थूका हुआ है, या फिर बाथिंग एनिमल्स, या फिर एंड वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, या जाने जहाँ से हमारे यहाँ पे पानी आता है ड्रिंकिंग वाटर जहाँ से आता है वो समटाइम्स गेट डर्टी भी हो सकता है, क्योंकि वो जहाँ से आता है पीने का पानी हमारी स्कूल में या घर में, तो ऑब्वियसली मे भी हो सकता है वहाँ पे कोई कचरा डाल के जाता होगा, थूकता होगा, एनिमल्स को वॉश करता होगा या क्लोथ्स को वॉश करता है, यूटेंसिल्स को वॉश करता है, तो वो पानी डर्टी हो सकता है जो कि हमारे नल में वो पानी आएगा, राइट। द नेक्स्ट इज व्हाट कैन वी डू टू कीप दिस प्लेसेस क्लीन? तो जहाँ से हमारे नल मीन घर के नलों में स्कूल के नलों में पानी आता है वहाँ जहाँ से पानी आता है वो जगह हम लोग कैसे क्लीन रख सकते हैं? हम लोग तो वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर प्लेसेस कैन बी केप्ट क्लीन बाय वेरियस वेज, बहुत अलग अलग तरीके हैं जिससे हम लोग वो क्लीन रख सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे थूकना नहीं, गार्बेज डालने के लिए मनाही करना, कोई भी एनिमल्स या फिर क्लोथ्स यूटेंसिल्स वहाँ पे नहीं धोना, ये सारी चीज़ें हैं जो हम बंद कर दें तो हमारे घर पे भी ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अच्छा है और ये जगह भी क्लीन रहे। Then find out and write in your notebook. Number one, how often are the containers or matka and ladles cleaned? Who cleans them? यानी कितने समय में कितने दिनों में वो जो लैडल्स है या मटका है या जो भी कुछ पानी स्टोर करके रखने का जो पॉट है उसे क्लीन करना होता है, और उसे क्लीन अगर करता है स्कूल में तो कौन करता है? तो ऑल द कंटेनर्स मटकाज एंड लैडल्स आर क्लीन्ड वंस इन अ डे, यानी दिन में एक बार तो करना ही है क्लीन, और वो जो क्लीन करता है वो करता है प्यून, ठीक है, अ प्यून क्लीन्स देम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर स्कूल? आपके स्कूल में टोटल कितने चिल्ड्रंस है? तो देयर आर 748 चिल्ड्रन इन माई स्कूल, मैंने टेंटेटिव लिखा हुआ है नंबर 748 चिल्ड्रन इन माई स्कूल। हाउ मेनी टैप्स मटकाज और हैंड पम्प्स आर देयर? तो देयर आर 30 टैप्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, 30 टैप्स है टोटल ड्रिंक वाटर ड्रिंक करने के, एंड आर दिस सफिशिएंट फॉर चिल्ड्रन? वो क्या बच्चों के लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है? तो दिस टैप्स आर सफिशिएंट फॉर चिल्ड्रन, यस वो सफिशिएंट है चिल्ड्रन के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्लीन्स द प्लेसेस नियर द ड्रिंकिंग वाटर? ड्रिंकिंग वाटर के आजू बाजू की जो जगह है वो कौन क्लीन करता है? तो अ स्वीपर क्लीन्स द प्लेसेस नियर द वाटर, स्वीपर क्लीन करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द वाटर दैट इज स्पिल्ड गो? तो आंसर विल बी वाटर दैट इज स्पिल्ड गोज इनटू द ड्रेन्स, यानी जो भी वाटर है जो कि नीचे गिरते रहता है तो वो जो वाटर है वो कहाँ पे चला जाता है? तो ऑब्वियसली वो वाटर ड्रेन्स में ऑटोमेटिकली चला जाता है। नेक्स्ट इज ग्रुप टू एक्टिविटी, जिनको कौन सी इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की है, लेट्स सी। ऑब्जर्व एंड डन, पुट राइट इन द बॉक्स। नंबर वन, व्हाट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट्स इन योर स्कूल? आपके स्कूल में टॉयलेट अरेंजमेंट कैसी है? बिल्ट टॉयलेट है या ओपन एरिया?
तो ऑब्वियसली बिल्ड टॉयलेट यानी टॉयलेट्स बांधे हुए हैं, तो वहाँ पे आपको टिक करना है। हाउ मेनी टॉयलेट्स आर देयर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल 18 टॉयलेट्स। ओके, आर देयर सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, तो ऑब्वियसली यस, सेपरेट टॉयलेट्स है गर्ल्स और बॉयज के लिए। द नेक्स्ट इज देयर वाटर इन द टॉयलेट्स, क्या टॉयलेट्स में वाटर है, आता है पानी, तो यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम, वो जो पानी है वो पानी कहाँ से आता है टॉयलेट में, द टैप, फ्रॉम टैंक, हैज़ टू बी ब्रॉट फ्रॉम होम, तो वो कहाँ से आता है, द टैप, टैप से, तो यहाँ पे मैंने यस लिखा है। फ्रॉम टैंक, ऑब्वियसली टैंक में से टैप, टैप में आएगा, तो मैंने इसमें भी यस लिखा है। एंड हैज़ टू बी ब्रॉट फ्रॉम होम, क्या वो आप घर से पानी लेके आते हो टॉयलेट के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है नो। फाइन। Number 7, sorry, next question is there uh, is there water for washing hands near the toilet, यानी वॉशिंग अगर जहाँ पे आपको हैंड्स वॉश करना है, क्या वो नियर टॉयलेट है, यानी आपको टॉयलेट में से निकलने के बाद हम लोग हैंड वॉश करते हैं है ना बेसिन में, तो वो वैसा है, तो यस वहाँ पे बेसिन है टॉयलेट के बाहर जिसमें हम लोग हैंड वॉश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, यस, हम लोग हैंड वॉश करते हैं टॉयलेट यूज़ करने के बाद में। देन इज़ देयर एनी टैप दैट इज़ लीकिंग और ड्रिपिंग, क्या ऐसा कोई वॉशरूम में टैप है जो कि लीक हो रहा है, जिसमें से पानी ड्रिप हो रहा होते जा रहा है, बहते जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है नो। द नेक्स्ट इज, आर द टॉयलेट्स केप्ट क्लीन, क्या टॉयलेट्स क्लीन होते हैं हमारे स्कूल के, तो यस ऑब्वियसली क्लीन होते हैं। देन फाइंड आउट एंड राइट, हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स आर देयर इन योर स्कूल, टोटल कितने बॉयज एंड गर्ल्स है हमारे स्कूल में, तो मैंने यहाँ लिखा है गर्ल्स 236, मैंने ये टेंटेटिव लिखा है। ओके, एंड बॉयज है 512। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी टॉयलेट्स आर देयर फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, आपके स्कूल, हमारे स्कूल में जो टॉयलेट्स है तो वो सेपरेट है गर्ल्स एंड बॉयज़ के, तो गर्ल्स के कितने टॉयलेट्स एंड बॉयज़ के कितने हैं, तो गर्ल्स के हैं 10 एंड बॉयज़ के हैं 8, ऐसे मैंने टेंटेटिव लिखा है यहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ देयर आर नॉट टैप्स, हु ब्रिंग्स द वाटर फॉर द टॉयलेट, वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम, अगर हमारे स्कूल के वॉशरूम में अगर टैप्स नहीं है तो टॉयलेट के लिए वाटर कहाँ से कौन लाता है, और वो कहाँ से लाते हैं, कौन लाता है और कहाँ से लाते हैं, तो आंसर विल बी, इफ देयर आर नो टैप्स, प्यून्स ब्रिंग वाटर फॉर द टॉयलेट फ्रॉम द कंटेनर्स, कंटेनर्स रखे हुए होते हैं वाटर स्टोर करने के लिए, उसमें से प्यून ला के रखता है। देन हु कीप्स द प्लेस क्लीन, ये प्लेसेस कौन क्लीन रखता है, तो ऑब्वियसली प्यून्स या स्वीपर जो होते हैं वो कीप द प्लेस क्लीन। ओके, देन नेक्स्ट इज टेल व्हाट कैन बी डन टू कीप द टॉयलेट्स क्लीन, हमें क्या करना चाहिए टॉयलेट्स क्लीन रखने के लिए, तो ऑब्वियसली डेली उसको पहले तो रेगुलरली वॉश करना चाहिए स्वीपर के थ्रू। देन जब भी हम लोग टॉयलेट यूज़ करेंगे वहाँ पे सफिशिएंट पानी हमको डालना ज़रूरी है। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट कैन ईच ऑफ अस डू फॉर दिस, अब इस सारे के लिए हम लोगों को क्या करना है, तो ऑब्वियसली हमें स्कूल जो है वो अपने घर के तरह ही, हम लोग जैसे घर में वॉशरूम को प्रॉपर यूज़ करते हैं, क्लीन रखते हैं, वैसे ही हमें क्लीन रखना चाहिए। नेक्स्ट इज, हैव यू सीन टॉयलेट्स एट बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द टॉयलेट्स एट होम, जो कभी आपने बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन में टॉयलेट्स देखे हैं, तो हाँ देखे हैं, ठीक है, वहाँ पे टॉयलेट्स होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, अपने घर के टॉयलेट से डिफरेंट होते हैं, तो डिफरेंट तो नहीं, हाँ डिफरेंट होते हैं, लिटिल बिट डिफरेंट होते हैं, बट वहाँ के टॉयलेट ज़्यादा गंदे होते हैं जो कि हमारे घर के नहीं होते, क्योंकि लोग उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करते, साफ सुथरा नहीं रखते हैं। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट इज ग्रुप थ्री, ग्रुप थ्री का क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट किया है, टॉक विद द चिल्ड्रन इन योर क्लास एंड फिल इन द टेबल गिवन बिलो, इन द लास्ट फ्यू मंथ्स हाउ मेनी चिल्ड्रन इन द क्लास हैव सफर्ड फ्रॉम एनी ऑफ दिस, राइट नेम ऑफ दिस चिल्ड्रन, ये जो हम लोगों ने सारा क्लीनिंग के बारे में, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स के बारे में, ये जो सब
ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में डिस्कस किया हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग हमको ये लिखना है कि आपके ये सारा स्कूल के जो बच्चे हैं इसको इस्तेमाल करने के बाद में कौन से बच्चे जो है वो सफ़र कर रहे हैं, कितनों को प्रॉब्लम आया है, कितनों को डायरिया हुआ है, वोमिटिंग हो रहा है, या फिर यूरिन इन्फेक्शन है, आईज में प्रॉब्लम है, या माइल्ड फीवर है, या स्टमक पेन है। तो ऐसे कितने बच्चे आपने सर्वे करके निकाले हुए हैं जिनके आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे नीचे ऐसा टेबल है जिसमें टोटल 5 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर लिखे हैं, सीरियल नंबर। तो आपको क्या करना है, कौन से बच्चे को डायरिया हुआ है तो उसका नाम आपको लिखना है। अगर आपने फॉर एग्जांपल लिखा अमित, ठीक है, अमित अगर लिखा तो अमित को कौन सा डिसीज हुआ, डायरिया, मीन उसको डायरिया का प्रॉब्लम हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, या डायरिया एंड वोमिटिंग जो तीसरे कॉलम में लिखा है वो हो रहा है, या फिर येलो यूरिन, स्किन एंड आईज, या फिर माइल्ड फीवर उसको है, या फिर स्टमक एक है। तो आपको इनमें से जो भी उसको प्रॉब्लम हुआ है आपको वो लिखना है, ठीक है। जैसे नंबर 1 में लिखोगे अमित, तो अमित को क्या हुआ, मैंने यहाँ पे सपोज लिख दिया अमित डायरिया के ब्लॉक कॉलम में लिख दिया, तो अमित को क्या हुआ, डायरिया। देन नंबर 2 वाला जो है, नंबर 2 वाला जो भी आपका फ्रेंड का नाम है वो आप ये 5 में से कौन से भी एक कॉलम में लिखोगे कि उसे ये हुआ है। वैसे करके आपको ये टेबल फिल करना है, राइट। नाउ ये जो है डिस्कशन है आपके टीचर के साथ। लेट्स सी क्या है, डिस्कस विद योर टीचर व्हाट यू हैव फाउंड आउट फ्रॉम योर सर्वे, मेक अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन योर सर्वे एंड एडवाइस गिवन बाय योर टीचर, रीड योर रिपोर्ट इन द असेंबली, पुट इट अप ऑन द नोटिस बोर्ड। यानी ये जो भी कुछ एक्टिविटी सर्वे किया हुआ है वो आपके टीचर के साथ आपको डिस्कस करना है, ठीक है। वो रिपोर्ट को प्रॉपरली बनाना है, सर्वे जो भी किया है उसके ऊपर रिपोर्ट प्रॉपर बनाना है आपके टीचर के एडवाइस के साथ। एंड ये जो रिपोर्ट पूरी बनाई हुई है जो मॉर्निंग में आपकी असेंबली होती है वहाँ पे सबको रीड करके दिखाना है, एंड उसको फिर बाद में प्रॉपर नोटिस बोर्ड पे लगाना है, ठीक है। नाउ है एल्डर्स विजन, ये जो कुछ एल्डर विजन है। लेट्स सी इसमें क्या है, दिस स्टोरी इज अबाउट 30 years अगो। ये एक स्टोरी है जो कि 30 साल पुरानी है, 30 साल पहले की है। इन राज राजसमंधियाला विलेज ऑफ राजकोट, the problem of water was raised. The sarpanch of the village was a man with deep insight and vision. At that time, he contacted district rural development agencies and requested them to build a check dam. In 1985, rural development agencies built 45 check dams in 1090 hectare area in this village. Next year there was heavy rain in this area, so all check dams got filled with water. The level of water rised up. About 15-meter deep water level was available to the people. In 2002 there was drought. However, because of the vision of the people of this village, they did not have any trouble. That years also people were able to take crops for all the 3 seasons. People were happy and wealthy. ये एक 30 साल पुरानी बात है जो राजसमंधियाला विलेज की है जो कि राजकोट में है। वहाँ पे बहुत पानी का प्रॉब्लम था, तो वहाँ के सरपंच ने क्या किया, इनिशिएटिव लेके उन्होंने जो डीप इंसाइट उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज में कांटेक्ट किया एंड उन्हें रिक्वेस्ट की कि हमें चेक डैम बनाने हैं। और 1985 में वो जो रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज है उन्होंने 45 टोटल 45 चेक डैम्स बनाए जो कि 1090 हेक्टर एरिया में बनाए गए ये विलेज के। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, वहाँ पे बहुत हेवी रेन आए, बहुत बारिश आई। सो ऑल चेक डैम्स गॉट फिल्ड विथ वाटर। वो पूरे जो चेक डैम 45 चेक डैम थे वो पूरे के पूरे अच्छे से पानी से भर गए। द लेवल ऑफ वाटर राइज्ड अप अबव 15 मीटर डीप वाटर लेवल वॉज अवेलेबल टू द पीपल।
और ये जो पानी जो रेज हुआ यानी बढ़ता गया वो 15 मीटर नीचे तक के पानी का लेवल बढ़ गया, ठीक है, जो कि लोगों के लिए बहुत अच्छा था। और इन द ईयर 2002 में देयर वाज ड्रॉट, वहाँ पे जब सूखा पड़ा तब ये जो विजन था पीपल, वो विलेज के लोगों का जो विजन था या फिर जो भी डैम बनाया के पानी उसमें स्टोर जब किया हुआ था, दे डिड नॉट हैव एनी ट्रबल, उन्हें उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी उनके यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा फिल था जो कि उनके काम में आया बाद में। और वो साल लोगों ने अपने क्रॉप्स जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ाए जो कि उनको आराम से 3 सीजन तक के आराम से चले, और वहाँ के लोग जो है वो बहुत खुश और क्या बोलते हैं उसको, बहुत खुश हो गए और बहुत धनी भी वो हो गए यानी रिच हुए, ठीक है। तो ऐसे ये जो पानी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है सारे चीज़ों के लिए हमारे जीवन में। सो हियर इज़ अवर पार्ट 3 ऑल्सो कम्प्लीटेड, जो कि सिर्फ ग्रुप एक्टिविटीज़ थी जो मैंने ऑलरेडी लिखवाया है आपको, जस्ट मैंने ये इसमें आपको रिवाइज करवाया है, ठीक है, आपको इसको एक्सप्लेन किया है। तो योर होमवर्क इज यू हैव टू रीड दिस होल चैप्टर। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर with our hard words and exercise. Till then, take care. Bye bye.